नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब घर का कोई बेटा या बेटी जब पूरे देश में पूरे दुनिया में नाम रोशन करे तो कितनी खुशी होती है ना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बेटी की कहानी बताने जा रहा हूं जिस बेटी की कहानी सुनकर आप लोगों को गर्व भी होगा और साथ ही साथ आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की जरूरत बढ़ेगी कि कैसे मुसीबतों का सामना करके पहाड़ चढ़ा जा सकता है, कैसे मुसीबतों का सामना करके 7 समुद्र पार किया जा सकता है तैर के, और कैसे मुसीबतों का सामना करके अग्नि परीक्षा देते हुए कोई भी बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। आज मैं एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस बेटी ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। मैं बात करने जा रहा हूं 15 साल की बिटिया, उत्तर प्रदेश की बिटिया, हिंदुस्तान की बिटिया सोनम यादव की, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में वो कारनामा कर दी जिसको करने के लिए हम और आप सोचेंगे। आज मैं सोनम यादव के बारे में आपको A to Z हर बात बताऊंगा कि उसकी संघर्ष की जो कहानी थी वो कितना ज्यादा कठिन था, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि एक बेटी को इतना आगे करने के लिए उसका भाई, उसके माँ बाप दिलो जान से, कितनी शिद्दत से लगे हुए थे। आज सिर्फ सोनम यादव और उसकी टीम चैंपियन नहीं है, बल्कि मैं उस 3 चैंपियन से मिलाने वाला हूं जिन चैंपियंस की वजह से सोनम यादव को आज पूरी दुनिया जान रही है। हम आपको पूरी कहानी सोनम यादव की बताते हैं। पूरी कहानी बताएंगे उससे पहले मैं बता दूं कि यह उस बेटी की कहानी है जिसके घर में टीवी तक नहीं है। जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था उस दिन किराए पर टीवी मंगवाकर उसके गांव के लोग, देखिए वो तस्वीर है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही तस्वीर है। उसके गांव के लोग किराए पर टीवी मंगवाकर, किराए पे, सोचिए, मतलब मेरा हाथ कांप रहा है ये कहानी बताते हुए आपको कि किराए पर, इस जमाने में भी किराए पर टीवी मंगवाकर लोग वो मैच देख रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि उसका संघर्ष क्या रहा होगा। दरअसल अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में सोनम ने 1.1 ओवर यानी कि 7 बॉल उन्होंने फेंका, जिसमें से उन्होंने 3 रन दिया और एक सबसे अहम विकेट लिया। यह विकेट गिरते ही महज 68 रन पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड टीम में मैच में दोबारा वापसी नहीं कर पाई। भारत 7 विकेट से इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली बार विश्व चैंपियन बना। मतलब कि इस बेटी ने वो कमाल कर दिया जो पहली बार भारत को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। सोनम के परिवार में टोटल 8 लोग हैं, मां, पिता, भाई और 5 बहनें। सोनम सबसे छोटी है। पिता मुकेश कुमार ओम ग्लास फैक्ट्री में लेबर है। सोनम को घर की दहलीज से बाहर निकालकर क्रिकेट खेलने भेजना उनके लिए किसी भी तरह से, अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होती है किसी मिडिल क्लास के लोगों को कि वो अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेज पाए। पढ़ने के लिए तो बेटियों को बाहर भेजने में पिता कई बार सोचना पड़ जाता है। अब सोचिए क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेजना कितना मुश्किल बड़ा भरा काम रहा होगा। उसके बाद भी उनके पिता ने, मैं इसलिए कहा हूं कि सिर्फ सोनम यहां पे चैंपियन नहीं है, उसकी टीम चैंपियन नहीं है। सोनम के साथ साथ, सोनम यादव के साथ साथ उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके भाई जो पहले क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें लगा कि मुझे अब अपनी क्रिकेट को छोड़कर पिताजी का हाथ बटाना चाहिए ताकि बहन के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके क्रिकेट खेलने में जो कंट्रीब्यूट करना है उसमें वो हिस्सेदारी कर सके, अपनी उनकी मदद कर सके। तो बड़ा परिवार चलाने के लिए मुकेश की नौकरी काफी नहीं थी। फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए जो पैसे मिलते वो घर खर्च में चले जाते। सोनम खेलती रहे, इसलिए मां गुड्डी देवी ने भी गांव में दूध बेचना शुरू कर दिया। दूध की बिक्री से जो कमाई होती उससे सोनम की क्रिकेट एकेडमी की फीस भरी जाती थी। सोचिए, बड़ा परिवार, 8 लोगों का परिवार छोटा मोटा परिवार नहीं होता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि घर का खर्च भी चले और किसी क्रिकेट एकेडमी में बच्चे को भेज के उसको सिखाना, क्रिकेट खेलना सिखाना, ये अपने आप में किसी एक निम्न परिवार के लोगों के लिए कितना मुश्किल काम होता है। ये जो लोग निम्न क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं निम्न क्लास फाइनेंशियली बोला हूं, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। आप लोग बहुत तगड़ा गलत मतलब निकाल लेते हैं और कुछ भी लगते हैं कमेंट बॉक्स में बोलने। अब मैं सोनम यादव के भाई की बात करूंगा जो अमन यादव नाम है। अमन यादव फिरोजाबाद में जीएम ग्लास कंपनी में काम करते हैं। नौकरी से पहले वो भी क्रिकेट खेलते थे, मैंने अभी आपको बताया, और लेकिन ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो ग्लास फैक्ट्री में काम करने लगे ताकि सोनम का खर्चा उठाया जा सके। तो ये सोनम की पूरी कहानी है। अब सोचिए कि सोनम की इस उपलब्धि के बाद जो लगातार 16 घंटे 18 घंटे की इनके घर की मेहनत मजदूरी थी वो कितना ज्यादा सफल हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत जो है ना, अगर आदमी सच्चे मन से ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक 4 लाइनें हैं कि चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमान तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता, है भरोसा तुझे अगर खुद पे तो मुकद्दर तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता, ये आसमान तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। जय हिंद।